क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पल्लव की निम्नलिखित 31/3/2025 के दिन की सकल तलपट पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। पल्लव की तारीख 31/3/2025 के दिन की सकल तलपट। तो यहाँ पर दिया है उधार शेष जमा शेष दिया है, बराबर। हम लोग पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, बराबर। यहाँ हम लोग को देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है ये, ओके। समायोजन पढ़ लेते हैं और समायोजन पढ़ने के बाद बाकी हम लोग ऊपर से देखते रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से, बराबर। तो आपको पूरा आ जाएगा, ले लिया होगा। अब आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर समायोजन दिया है। तारीख 31/3/2025 के दिन स्टॉक 2 लाख का है, जिसमें से 30% की माल की बाज़ार कीमत 20% अधिक है। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं, खाली हमको इस तरह से बना लेना है। 2 लाख है, उस पर 30% माल का कितना होता है, 60,000 रुपये का होता है। उसके बाद आगे देखोगे तो अधिक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना नहीं है। आगे देखते हैं। 50% माल की बाज़ार कीमत 10% कम है। तो ये 50% माल है, 2 लाख का 50% 1 लाख होता है। उसमें कमी है 10%, इसलिए 1 लाख गुणा 10%, 10 करते हैं 10% तो 10,000 आता है। उसमें से घटा दो, कमी है इसलिए। तो बाज़ार कीमत 90,000 है, बराबर। बाज़ार कीमत कम है तो हम लोग ध्यान देंगे, नहीं है तो नहीं ध्यान देंगे, ओके। उसके बाद क्या बोलता है, बाकी जबकि शेष माल के 2,000 का मरम्मत करवाना है। तो देखो 30%, 50%, 80%, कितना बाकी रह गया, 20%। तो 20% होता है कितना, 40,000। उसमें मरम्मत खर्च की ज़रूरत है 2,000 की, इसलिए 40,000 में से 2,000 घटाते हैं तो 38,000 आता है। तीनों को जोड़ते हैं 60,000 और 90,000 और 38,000, तो 1,88,000 आता है। इसकी एंट्री कहाँ करते हैं, एक तो हम लोग संपत्ति लेना, पक्की तलपट में संपत्ति लेना तरफ करते हैं 1,88,000, ओके। और हमको व्यापार खाते में दर्शाना है अंतिम स्टॉक, ये व्यापार खाता है, अंतिम स्टॉक 1,88,000। तो पहला समायोजन हो चुका है। अब दूसरा समायोजन करते हैं। स्थायी संपत्ति पर 10% की दर से समान रेखा पद्धति से घिसाई गिनीजिए। तो स्थायी संपत्ति यहाँ पर दी गई है, लागत कीमत 5 लाख है, तो 5 लाख पर हमको गिनने की है, ओके। घिसाई 5 लाख का 10% कितना होता है, तो ध्यान रखना हम लोग 4 लाख पे गिनना चालू कर देंगे। घिसाई पर कितना लेना है, 10%। 5 लाख का 10% 50,000 होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। स्थायी संपत्ति 4 लाख है, 4 लाख, ओके। और उस पर घिसाई 50,000 लेना है, 10%। कितनी प्रतिशत है, 10%। तो 4 लाख का 10% नहीं लेना, उसकी लागत कीमत 5 लाख थी, उसका 5 लाख का 10% 50,000 होता है। तो 4 लाख में से 50,000 घटाते हैं तो 3,50,000 आता है, बराबर। और लाभ हानि खाते में लिखेंगे, पर इकट्ठा लिखेंगे, अभी लिखते नहीं है। लिखना हो तो लिख दें। मकान पर घिसाई, क्या करना है, मकान की घिसाई, ओके। सॉरी, मकान की घिसाई नहीं, स्थायी संपत्ति पर घिसाई 50,000, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट समायोजन देखते हैं। तो इसके भी 2 समायोजन होगा, इसके भी 2 समायोजन होगा। इसका देखते हैं। 10,000 का उधार विक्रय भूल से उधार खरीदी के रूप में लिखा। इसके 4 एंट्री होंगी। कहाँ पर होंगी, तो देखो 10,000 उधार विक्रय बेचा था, भूल से खरीदी में लिख दिया। तो खरीदी में लिखा तो कहाँ पर असर होगा, एक तो लेनदार में होगा। तो सबसे पहले खरीदी में से इसको घटाते हैं, ओके। क्योंकि खरीदी में लिखा है इसलिए खरीदी में और लेनदार में से घटाएंगे, पहली 2 असर ये होगी। तो यहाँ पर देखोगे खरीदी कितनी है, तो खरीदी है 2,96,000। तो हमने खरीदी कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते में 2,96,000, बराबर। यहाँ पर भूल से लिखी खरीदी 10,000 घटाना है और खरीद वापसी भी घटाना है। तो हम लोग को समायोजन देख रहे हैं, इसके लिए भूल से लिखी खरीदी 10,000 ये लिखी है ना, ध्यान रखना, यहाँ लिखी है, ओके। अब लेनदार में से भी करेंगे तो लेनदार है 1,50,000, भूल से लिखी बिक्री 10,000। तो इसमें से इसको घटाते हैं 1,40,000। दूसरी असर क्या होती है, दूसरी असर होती है, हम लोग देखेंगे दूसरी असर होगी। अब हम लोग को सही में लिखना है, सही एंट्री लिखनी है, तो बिक्री में जोड़ना पड़ेगा, विक्रय में, और लेनदार में जोड़ना और देनदार में जोड़ना पड़ेगा। बिक्री और देनदार में जोड़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे बिक्री
बिक्री वापसी लिख देना है बाद में। नहीं लिखी बिक्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7,20,000, 10 लोग से जोड़ते हैं 7,30,000 आता है। और कहाँ पर जोड़ना है देनदार में, तो यहाँ पर 2 लाख है, नहीं लिखी बिक्री 10,000 हो गया। ओके, उसको जोड़ के यहाँ जोड़ा 2,10,000 हो गया। तो हमने कर दिया है दूसरा समायोजन। ओके, तीसरा भी कर दिया। तो चारों उसके असर दिखा दिए। देनदार में 20,000 डूबत ऋण है, अपलिखित करना है और 10% डूबत ऋण अनामत में रखना है। ओके, दोनों को करते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखने के बाद डूबत ऋण है 20,000, 20,000 होने के बाद डूबत ऋण अनामत है 10% बोला है उसने, तो 1,90,000 का, क्योंकि इसमें से इसको घटाते हैं तो इतना आता है, उसका 10% 19,000 होता है, इसमें से इसको घटाते 1,71,000 आता है। तो डूबत ऋण को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है उधार तरफ। तो देखो डूबत ऋण है, डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत। तो यहाँ पर देखोगे बराबर 4 लिखना है। ये है तलपट का ये दोनों समायोजन से लेके आएंगे। जो हमने पक्की संपत्ति लेना तरफ ये दोनों की एंट्री की है ना, तो वो हमने लिख दिया है। इन दोनों का इसके अंदर से लेंगे जब इसमें से करेंगे तब। ओके, अब देखो विज्ञापन में दिया गया माल तो खरीदी में से घटाया जाता है, इसलिए देखोगे कि ये खरीदी लिखा है, खरीद वापसी नहीं भूल से लिखी खरीदी वो घटाया है, विज्ञापन से गया माल ये। और लाभ हानि खाते में भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे विज्ञापन खर्च में, विज्ञापन में दिया गया माल जोड़ देते हैं 33,000। ओके, अब देखोगे पूरा हो गया समायोजन, एक बाकी रह गया। आहरण पर 5% वसूल करना है ब्याज। तो ये आहरण है 24,000, 5% वसूल करते हैं तो 1200 आता है। 1200 कहाँ लिखा जाएगा, तो 1200 जो है और लाभ हानि के जमा तरफ लिखा जाएगा, क्योंकि आहरण पर ब्याज पीढ़ी के लिए क्या होता है लाभ होता है। तो आहरण पर ब्याज 1200। उसके बाद क्रम में लिखते हैं। तो आहरण हमने 24,000 है, 24,000 कहाँ लिखा था, संपत्ति दायित्व की तरफ लिखा है 24,000। ओके, हो गया पूरा। अब देखते हैं खरीदी 2,96,000, तो खरीदी हमने लिख दी है। ओके, और फिर बोलता है खरीदी है तो खरीद वापसी है, तो हाँ ये रहा माल वापसी 20,000, तो ये रहा माल वापसी 20,000 घटाया। उसके बाद भूल से लिखी खरीदी वो घटाया, फिर उसके बाद विज्ञापन में गया माल वो घटाया। ओके, अब उसके बाद देखते हैं प्रोविडेंट फंड में हिस्सा। तो प्रोविडेंट फंड में हिस्सा क्या है, हमारा खर्चा है, हमको खर्च देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को क्या करेंगे लाभ हानि खाते के उधार तरफ में लिखेंगे 10,000। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको लाइक करने में तकलीफ होती है, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो, कमेंट नहीं करते हो तो बराबर। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे PDF मिलेगी, पर जब आप कमेंट में अपना नंबर भेजोगे तो ही। ओके, नंबर नहीं भेजोगे तो मैं कैसे भेज सकता हूँ आपको, इसलिए आपका नंबर ज़रूर डालना है। हो गया प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, प्रोविडेंट फंड में विनियोग हमारी संपत्ति है, संपत्ति है तो कहाँ पर लिखेंगे संपत्ति लेना तरफ पक्की तलपट में। प्रोविडेंट फंड में विनियोग 1 लाख। ओके, उसके बाद देखेंगे देनदार 2 लाख हमने लिख दिया है, बट्टा है, बट्टा ही इधर उधार तरफ लिखा है, मतलब दिया बट्टा है 46,000, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया बट्टा 46,000। ओके, लाभ हानि खाते में। फिर है डूबत ऋण 30,000 है, इसलिए देखो तलपट में दिए डूबत ऋण 30,000। ओके, उसके बाद देखेंगे माल स्टॉक 1/4/2024, मतलब कि प्रारंभिक स्टॉक है, व्यापार खाते में लिखते हैं। ओके, व्यापार खाते में 80,000, तो यहाँ लिखते हैं 80,000 प्रारंभिक स्टॉक व्यापार खाते में। ओके, हुंडी रह गई थी, हुंडी 15,000 है, उधार है, उधार तरफ है तो मतलब लेनी हुंडी है, तो लेनी हुंडी संपत्ति लेना तरफ में लिखते हैं लेनी हुंडी 15,000। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, आवक मालगाड़ी भाड़ा 22,000 है, व्यापार खाते के उधार तरफ में आता है मालगाड़ी भाड़ा। ओके, 22,000। उसके बाद है व्यापार खर्च 90,000, तो लाभ हानि खाते में लिखते हैं 90,000, लाभ हानि खाते में लिखेंगे व्यापार खर्च है 90,000। ओके, उसके बाद देखते हैं
आगे आता है रोकड़ और बैंक शेष 41,000 है। क्या है? संपत्ति है। कहाँ पर आएगा? संपत्ति की तरफ में, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ और बैंक शेष है 41,000। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं स्थायी संपत्ति का हमने कर दिया। विज्ञापन खर्च है, यहाँ पर देखोगे विज्ञापन खर्च, और विज्ञापन में गया माल घटा देंगे, बराबर, जोड़ देंगे तो कितना होगा? 33,000 हो जाता है। ओके, विज्ञापन में दिया माल की 2 एंट्री हमने कर दी हैं। ये हो गया। अब इधर से चालू करते हैं। पूंजी 3 लाख है, तो संपत्ति की तरफ यहाँ पर 3 लाख लिखते हैं। ओके, उसके बाद बिक्री है, बिक्री 8 लाख है, 8 लाख है, तो हम लोग क्या करेंगे? बिक्री हमने लिख दी है 8 लाख, और बिक्री वापसी यहाँ से लेंगे। बिक्री वापसी, माल वापसी 80,000 है, तो 80,000 घटाते हैं, फिर नई लिखी को जोड़ देते हैं, नई लिखी बिक्री को जोड़ देंगे। इस तरह से करेंगे। ओके, उसके बाद प्रोविडेंट फंड दायित्व है, इसलिए दायित्व कहाँ पर लिखेंगे? पूंजी दायित्व में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रोविडेंट फंड। ओके, प्रोविडेंट फंड लिखा है ना 1 लाख, और उसके नीचे प्रोविडेंट फंड के विनियोग पर ब्याज लिखा है 8,000, वो भी जोड़ देंगे, 1,08,000 हो जाता है। डूबत ऋण अनामत, तो लाभ हानि खाते में यहाँ पर लिखेंगे डूबत ऋण अनामत 45,000। ये पूरा हो गया, बराबर। इसको जोड़ते हैं और इसको घटा दे तो 24,000 आ जाता है। ओके, उसके बाद ये रह गया हुंडियाँ, तो ये क्या है? जमा बाकी है, तो देनी हुंडी है, देनी हुंडी लिखेंगे 25,000 बाहर। ओके, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर टोटल मारते हैं, तो 9,18,000, 9,18,000 आता है। इसमें से हमको 80,000, 9,18,000 में से 80,000, 2,61,000 और 22,000 घटाते हैं, तो 5,55,000 आता है। इसको हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे सकल लाभ 5,55,000। यहाँ पर क्या लिखना होता है? लाभ हानि खाते ले गए, और यहाँ पर व्यापार खाते से लेके आए। ओके, और ये इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 5,70,200, 5,70,200 में से हम लोग ये सब घटाते हैं, तो हमारे पास 3,17,200 शुद्ध लाभ आता है। यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे? कि पूंजी खाते ले गए। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो ये है हमारे पास आगे क्या है? पल्लव का 31/3/2025 के दिन की पक्की तलपट है, और इसका टोटल करते हैं, तो इन सब का टोटल करेंगे तो 8,65,000, 8,65,000 आता है। ओके, इस तरह से हमने इसका टोटल करके बताया कि कितना होता है। आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं, ये है डोम्स का इन एक्स्ट्रा कैंडी पेन, जो कि बहुत ही शानदार दिखने में भी लग रहा है, नए डिजाइन में है। तो ख़रीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।